फ्रेंड्स, एडिलेड टेस्ट इसका क्या आज दूसरा दिन है, ख़त्म हुआ और दूसरे दिन तक स्टंप होने तक भारत की हालत खस्ता हो गई। भारत के 5 विकेट गिर गए हैं, 128 फॉर 5 और भारत ऑस्ट्रेलिया से 29 रन पीछे चल रहा है। अभी भी भारत को पारी के हाथ से बचने के लिए 29 रन बनाने हैं। भारत की बल्लेबाजी पहले इनिंग जैसी रही, कोई बैट्समैन अपने नाम के अनुरूप नहीं खेल पाया। किसी ने विकेट पर खड़े रहने की कोशिश नहीं की। भारत अंडर द लाइट बैटिंग कर रहा था। लास्ट सेशन में 1 आवर 45 मिनट्स के लिए भारत को बैटिंग करनी थी। भारत ने वो काम नहीं कर दिखाया जो कल ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने किया था। कल का लास्ट सेशन जो था, ऑस्ट्रेलियन बल्लेबाजों ने सिर्फ एक विकेट खोकर 84 रन बनाए थे, जो कि रन बहुत ही कम थे, लेकिन उन्होंने अपनी विकेट सुरक्षित रखी थी। भारतीय टीम अनएक्सपेक्टेड तरीके से स्ट्रोक मेकिंग के चक्कर में, रन बनाने के चक्कर में बैट्समैन अपना विकेट फेंकते गए। भारत ने 128 रन बनाए और उनके 5 विकेट गिर गए। लास्ट रिकॉग्नाइज प्लेयर जो कि थोड़ा बहुत बल्लेबाजी कर सकते हैं, नीतीश रेड्डी, जिन्होंने इस सीरीज़ में हर इनिंग में अच्छा प्रदर्शन किया है, क्रीज पर है। और उनके साथ वंडर बॉय ऋषभ पंत अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। पंत 28 पर और नीतीश रेड्डी 15 रन पर है। जहाँ तक भारतीय बैटिंग का सवाल है, केएल राहुल और जायसवाल ने भारतीय पारी की शुरुआत की। बोलेंड ने 2 विकेट लिए, उन्होंने मेन विकेट लिए जायसवाल और कोहली का। जायसवाल, बोलेंड की बॉल बाहर जा रही थी ऑफ स्टंप के, उसको खेलने के चक्कर में जब तक वो खेलते, बॉल उनके दस्तानों को लेकर विकेट कीपर के पास चली गई और जायसवाल आउट हो गए। केएल राहुल जिस बॉल पर आउट हुए, वो बॉल आसानी से छोड़ी जा सकती थी। बॉल का उन्होंने पीछा किया और अपना विकेट गंवा बैठे। विराट कोहली, जिनसे कि काफ़ी आशाएं थी, एडिलेड में उनका एक अच्छा रिकॉर्ड है, आने के बाद में उन्होंने एक कवर ड्राइव भी अच्छी लगाई और उनकी वही पुरानी कमजोरी उजागर हुई, ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद, जिसको कि तीसरे चौथे स्टंप से गेंद निकल रही थी, टप्पा पड़ने के बाद और बाहर निकली, जिसके ऊपर उन्होंने अपना बल्ला चला दिया और कैच आउट हो गए। कॉट विकेट कीपर कैरी बोल्ड स्कॉट बोलेंड। रोहित शर्मा, भारतीय कप्तान, नंबर 6 पर बैटिंग करने के लिए आए और वो कुछ विशेष नहीं कर सके और डबल डिजिट तक पहुंचने के पहले उन्होंने अपना विकेट गंवा दिया। शुभमन गिल अच्छे लग रहे थे, 28 रन तक खेलने के पहले उन्होंने डट कर सामना किया, लेकिन एक मिडिल स्टार्क की बॉल थोड़ा सा इन स्विंग हुई और वो बोल्ड हो गए। इस तरह भारत अपने 5 विकेट खोकर अब
बड़ी संघर्ष कर रहा है और मैच बचने के चांसेस बहुत ही कम है। अगर नीतीश रेड्डी और ऋषभ पंत जो कि अटैकिंग खेल रहे हैं, कुछ करते हैं, कोई मिरेकल हो जाता है और दोनों की एक सेंचुरी पार्टनरशिप बन जाती है, तो भारत मैच में वापसी कर सकता है। जहाँ तक चौथी इनिंग का सवाल है, 208 लास्ट टोटल है चेजेबल यहाँ पर, लेकिन भारत की वहाँ तक पहुँचने की उम्मीद काफ़ी कम दिखाई दे रही है। फिर भी क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता। अब लास्ट रिकॉग्नाइज पेयर है, इसके बाद रविचंद्रन अश्विन आएंगे जो अच्छी बल्लेबाजी कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेट में कई सेंचुरी उन्होंने लगाई है। और उसके बाद राणा थोड़ा बहुत कैपेबल है, बाकी तो कोई अपेक्षा नहीं की जा सकती। भारतीय टीम, जहाँ तक मैच में पीछे रहने का सवाल है, भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ गेंदबाजी सही नहीं की। जहाँ तक गेंदबाजों का सवाल है, उन्होंने ज़्यादा स्टंप टू स्टंप गेंदबाजी नहीं की, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ा और ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाज विकेट पे जमे रहे। खास करके ट्रेविस हेड, जिन्होंने भारतीय गेंदबाजी का खूब समाचार लिया और उन्होंने सेंचुरी पूरी की। ट्रेविस हेड ने 140 रन बनाए, ये उनकी टेस्ट मैच में 8वीं सेंचुरी थी, जिनका भारत के खिलाफ काफ़ी रिकॉर्ड अच्छा है और एक अटैकिंग बैट्समैन है। उनका साथ दिया मार्कस लघुसेन ने 64 रन बनाए इन 126 बॉल। एक स्टेबल इनिंग थी। लघुसेन ने पिछली 11 इनिंग में दूसरी 50 बनाई। लघुसेन, जिनका रिकॉर्ड इंडिया के साथ अच्छा है, 5th 50 अगेंस्ट इंडिया, जो कि कुछ समय से खराब फॉर्म से जूझ रहे थे। लघुसेन ने एक अच्छा स्कोर खड़ा किया। स्टीव स्मिथ अपना जलवा बिखेरने में नाकाम रहे और बाकी बैट्समैन दहाई का आंकड़ा कुछ नहीं पार कर सके। इस तरह ऑस्ट्रेलिया ने टोटल 337 रन बनाए और भारत से 157 रन की लीड ली, जो कि बहुमूल्य लीड साबित हुई, क्योंकि भारतीय बैट्समैन रुक के और स्टेडी होकर नहीं खेल सके। अब भारत की उम्मीदें पंत और नीतीश रेड्डी पर टिकी हैं, जिनके लिए कल का सेशन, फर्स्ट सेशन इम्पोर्टेंट है। अगर भारतीय टीम कल फर्स्ट सेशन तक विदाउट विकेट जाती है, भले रन कम बने, तो कुछ आशाएं बन सकती है। नहीं तो ऑस्ट्रेलिया के जीतने के चांसेस पक्के हैं। भारतीय टीम का जहाँ तक सवाल है, टॉप ऑर्डर और मिडिल ऑर्डर काफ़ी दिनों से नाकाम हो रहा है। एक आधी मैच छोड़ दें, जैसे कि पर टेस्ट मैच, 1 आउट इनिंग, बाकी टॉप ऑर्डर ने रन नहीं बनाए हैं, जिसका सीधा जो सब लोड है वो मिडिल ऑर्डर और लोअर मिडिल ऑर्डर पे आ जाता है। लोअर मिडिल ऑर्डर ने कई बार बाहर निकाला है भारत को विषम परिस्थितियों से। इससे उम्मीद है कि कल भी जो बैट्समैन कर रहे हैं बैटिंग और आने वाले अश्विन, भारत को एक
चुनौतीपूर्ण स्कोर तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। अगर भारत 180, 200, 200 प्लस रन की लीड ले सकता है तो हमारे गेंदबाज कैपेबल हैं कि ऑस्ट्रेलिया को एक तगड़ी चुनौती देंगे। इस तरह हम उम्मीद करते हैं कि कल का फर्स्ट सेशन इस टेस्ट मैच का डिसाइडिंग टेस्ट होगा और मैच किस तरफ जाएगा ये कल का पहला घंटा डिसाइड करेगा। और एक न्यूज़ और आप लोगों के लिए है, जहाँ तक चैम्पियन ट्रॉफी का सवाल है, चैम्पियन ट्रॉफी का डिसीजन हो गया है। भारत अपने मैच यूएई में खेलेगा, एक सेमीफाइनल, और अगर भारत फाइनल में पहुंचता है तो भारत का फाइनल यूएई में होगा, नहीं तो लाहौर के गद्दाफी स्टेडियम में फाइनल खेला जाएगा। और चैम्पियन ट्रॉफी का शेड्यूल भी जस्ट 1-2 दिन में डिक्लेयर हो जाएगा। जहाँ तक पाकिस्तान की मांग थी भारत के साथ कि अगले 3 सालों तक जो भी आईसीसी टूर्नामेंट होंगे उसमें हमको लिख के दिया जाए कि भारत भी सेम हाइब्रिड मॉडल पर खेलेगा, उस पर रिटर्न कुछ सहमति नहीं बनी है, लेकिन भारत ने एक्सेप्ट किया है कि हम जो है अपने हाइब्रिड मॉडल पर खेलने के लिए तैयार हैं। जहाँ तक वर्ल्ड T20 2026 का सवाल है, वो श्रीलंका को होस्ट है भारत के साथ, तो पाकिस्तान के मैच जो है वो श्रीलंका में करवा दिए जाएंगे। सेमीफाइनल और फाइनल अगर पाकिस्तान पहुंचता है तो उस वक्त डिसाइड किया जाएगा, लेकिन कोई रिटर्न एग्रीमेंट ना आईसीसी ने दिया है ना बीसीसीआई ने दिया है। इस तरह चैम्पियन ट्रॉफी का जो रास्ता अटका हुआ था वो अब क्लियर हो गया है और टूर्नामेंट अपने शेड्यूल फरवरी-मार्च में होगा। आशा है कि आप सब लोग टेस्ट मैच का पूरा लुत्फ़ उठाएंगे और उम्मीद है कि भारतीय टीम पलटवार करेगी, जैसा कि कई मौक़ों पर कर चुकी है। पर टेस्ट में जैसे 150 पे ऑल आउट होने के बाद भारतीय टीम ने फिर वापसी की है। तो इस तरह कल का फर्स्ट आवर डिसाइड करेगा कि भारतीय टीम अपनी पोजीशन कहाँ तक ले जा सकती है। टेक केयर, बाय बाय।